Hello everyone, how are you all? Today's topic is measurement. Measurement means comparing objects, measuring length, measuring weight and measuring capacity. Measurement यानी नापना भी बोल सकते हैं। यहाँ ये स्केल है, ये स्केल को मैंने ये पेंसिल से मेजर किया है। तो हम क्या बोलेंगे? अ स्केल इज अबाउट 2 पेंसिल्स लॉन्ग। यहाँ पे ये 2 पेंसिल है, उससे ये लंबी है। आपने कभी क्रेयन को पेपर क्लिप से मेजर किया है? आपने कभी अपने बैग को मेजर किया है? अपनी बुक को मेजर किया है? तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे। We used different parts of the body to measure length. These ways of measuring were known as the non-standard units of measuring length. यहाँ handspan है. Handspan is the distance between the tips of your little finger. यहाँ little finger से शुरू होगा, finger and the tips of your thumb यहाँ पे खत्म होगा। यहाँ से आपको मेजर करना है फिंगर से थंब तक। क्यूबिट, the cubit is the distance between your elbow and the tip of your middle finger. आपको एल्बो से मिडल फिंगर तक मेजर करना है। पाम को आपको यहाँ से शुरू करके आपकी मिडल फिंगर तक आप अपने फोन को मेजर कर सकते हैं। पाम से अपने पाउच को मेजर कर सकते हैं। फिर डिजिट एंड फिंगर से आप अपनी स्केल को या रोलर, आप जो भी बोलते हैं उसे आप मेजर कर सकते हैं। फिर आर्म लेंथ, आर्म लेंथ इट इज द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग एन आर्म। यहाँ से लेके आपको हाथ, अपना हैंड सीधा करके यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मेजर करना है। फिर है फुट स्पान। फुट स्पान इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द टो, यहाँ टो से शुरू होके टो एंड द हील ऑफ द फुट, यहाँ से आपके यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आपको मेजर करना है फुट स्पान से। और स्ट्राइड एंड पेस, आप कभी आप अपनी स्कूल जाते हैं तो आप अपने अपने स्कूल में आप अपने गेट से लेके अपने क्लासरूम तक आपके जो पेस है उससे आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ आगे हमने देखा था फिंगर से आप मेजर कर सकते हैं, पेंसिल को पेस से। यहाँ पे ये पेंसिल है, आप यहाँ से मेजर करके आप देख सकते हैं कि वो कितनी पेस लंबी है। फिर यहाँ पे स्ट्राइड एंड पेस से आप यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये कितना फीट लंबा है। फिर एल्बो से आप यहाँ से मेजर मेजर कर सकते हैं क्यूबिट से कि ये आपका टेबल कितना लंबा है। फिर टीवी टीवी या आपका ब्लैक बोर्ड है, उसे आप मेजर कर सकते हैं अपने फुट स्पान से। मेजरमेंट, ये जो लड़की है वो अपनी बुक बुक को हैंड स्पान से मेजर कर रही है। यहाँ पे है द बुक इज 3 स्पान्स लॉन्ग, ये मेजर कर रही है। आप आपकी मम्मी शायद मेजर करती हो तो वो एक दो हाथ से आप खत्म हो जाएगी बुक, क्योंकि उसका हाथ लंबा है, आपका हाथ छोटा है तो ज्यादा स्पान्स लगेंगे। यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे ये लड़का है वो टेबल पे मेजर कर रहा है। यहाँ पे देखो ये मैंने मेजर किया है। द टेबल इज ये 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 स्पान्स लॉन्ग। नेक्स्ट है मेजर। यहाँ ये लड़की ने मेजर किया है 1 स्पान, फिर मैंने यहाँ पे 2 3 4 एंड 5, माई टेबल इज 5 स्पान लॉन्ग। ये लड़की ने मेजर किया है पेंसिल। यहाँ पे एक स्पान उसने मेजर किया है, एक स्पान मैंने मेजर किया है। माई पेंसिल इज 2 स्पान लॉन्ग। ये आपको एक्टिविटी करनी है कि आपकी पेंसिल कितना स्पान लंबी है। फिर ये लड़की है वो ये ब्लैक बोर्ड है उसे मेजर कर रही है। मैंने यहाँ क्रेयन से मेजर किया है। ये 1 क्रेयन, ये 2 क्रेयन, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। यहाँ पे ये लड़की है वो पेंसिल से मेजर कर रही है। तो मैं क्या बोलूंगी? माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज 6 crayons लॉन्ग। यहाँ पे ये लड़की है, ये जो पेंसिल से मेजर कर रही है वो लिखेगी 5 या 6 पेंसिल्स लॉन्ग। ये जो बच्चे है वो यहाँ वो ये जो स्टिक है उससे यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर रही है। ये यहाँ पे मैंने मेजर किया है। तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी the between the distance between the 2 points,
यहाँ पे ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 3 स्टिक्स लॉन्ग। यहाँ पे ये 3 स्टिक है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये लड़का खड़ा है, वो कारपेट मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे द कारपेट इज 10 फीट लॉन्ग, वो यहाँ से मेजर कर रहा है, तो उसके ये यहाँ पे 10 फीट लगेंगे। मान लो कोई किसी का बड़ा पैर है, तो यहाँ पे आप तो छोटे हैं, आपका पैर भी छोटा है, आपकी मम्मी या पापा उससे मेजर करेंगे, तो यहाँ से शायद द कारपेट इज 5 फीट लॉन्ग होगा या 6 फीट लॉन्ग होगा। वैसे ही यहाँ पे ये लड़की, द मैट इज 6 फीट लॉन्ग, ये इसकी मैट है, ये उसके फुट स्पान से ये 6 फीट लॉन्ग है। फिर गेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज। आप यहाँ ये ट्री से लेके इस ट्री तक का आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो मान लो मैं क्यूबिट से मेजर कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज इज, मान लो यहाँ से यहाँ तक का 6 या 7 क्यूबिट्स होगा, 6 और 7 क्यूबिट्स है। फिर मान लो मैंने द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज इज, मैंने फीट से मेजर किया ऐसे ही, तो कितना होगा, 11 या 12 फीट होगा। आप ऐसे ही मेजर कर सकते हैं। हम दूसरे कैसे, ये रूलर से मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग टेप आती है उससे मेजर कर सकते हैं। आपको वॉल को मेजर करना है, तो आप ऐसे हाथ से तो नहीं कर पाएंगे, तो आपको टेप से मेजर करना होता है। वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट से मेजरिंग लेंथ का। नेक्स्ट है, आपको पता है, आप शीशो में जब बैठते हैं, तो वो जो शीशो है, वो जो हेवियर साइड होती है वहां पे डाउन हो जाता है, और जो लाइटर है वहां पे अप हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, ऑन अ शीशो द हेवियर साइड गोज डाउन एंड द लाइटर साइड्स आर गोज अप। लाइटर साइड है वो ऊपर चली जाएंगी। ऐसे ही हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे, जो हेवियर है वो डाउन होगा और जो लाइटर है वो अप होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस वेइंग स्केल। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स है। आप अपनी मम्मी के साथ जाते हैं मार्केट में, तो वहां पे किराने के स्टोर पे या वेजिटेबल्स की शॉप होती है, तो वहां पे आपने देखा होगा ऐसे स्केल रहता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने यहाँ 3 एप्पल है और 2 चीकू है, तो मैं क्या बोलूंगी, वेट ऑफ 3 एप्पल इज मोर देन वेट ऑफ 2 चीकूज। सो द, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, सो द लेफ्ट साइड इज हेवियर, लेफ्ट साइड हेवियर है। और मान लो मैंने एक वाटरमेलन रखा है, यहाँ चीकू की जगह मैंने वाटरमेलन रखा है, तो मैं क्या बोलूंगी, वेट इज 1 वाटरमेलन इज मोर देन वेट ऑफ 3 एप्पल्स, सो द राइट साइड इज हेवियर। वाटरमेलन की साइड वो भले ही एक है, पर वो एप्पल से तो हैवी है वाटरमेलन, इसलिए जो ये राइट साइड है वो हैवियर है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज। यहाँ पे है मेजरमेंट, लॉन्गर एंड शॉर्टर। जब दो की कंपैरिजन होती है, लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा, तो दो की कंपैरिजन होती है तब हम लॉन्गर एंड शॉर्टर बोलते हैं, टॉलर। ठीक है। यहाँ पे है शॉर्टर, ये पेंसिल है, इस पेंसिल से वो, इसके कंपेयर में, ये दो पेंसिल की कंपेयर में वो छोटी है, एज कंपेयर टू दिस पेंसिल, इससे कंपेयर करना है तो ये छोटी है, इससे छोटी होती तो ये बड़ी हो जाती है और ये छोटी हो जाती है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, उसे हम कंप्लीट करते हैं। ये जो लैडर है ये लॉन्गर है और ये लैडर छोटी है, किससे छोटी है, इसकी कंपैरिजन में, दो की कंपेयर है, दो को कंपेयर करते हैं तो लॉन्गर एंड शॉर्टर ऐसे साउंड आते हैं। यहाँ दो लीव्स है, ये लीव्स, दिस लीव्स इज कंपेयर्ड टू लॉन्गर देन दिस लीव्स। ये लीव्स है वो छोटी है, ये लंबी है, तो यहाँ पे हम टिक करना है, हम टिक लगाएंगे। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे हमने टिक लगा दिया लॉन्गर लीव्स को। फिर यहाँ पे है ग्रूम। यहाँ ये इसकी कंपैरिजन में जो ज्यादा लंबा है उसे हम टिक करेंगे, ये ज्यादा लंबा है, इसके ये शॉर्टर है,
ये लॉन्गर है, तो यहाँ हम टिक लगा देंगे। देन टिक द शॉर्टर, ये दो रोप है, उसकी लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे? आप धागे से भी मेजर कर सकते हो, और वहां पे आप दोनों साइड के धागों से आप ऐसे रख के आप टिक लगा के मेजर कर सकते हैं कि कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है। या टिक द शॉर्टर, यहाँ ये रोप बड़ा है और ये रोप छोटा है, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। देन यहाँ पे स्टिक है, ये स्टिक लंबी है, ये स्टिक छोटी है एज कंपेयर टू दिस स्टिक, तो देन टिक दिस वन। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। जब 3 कंपैरिजन होती है, 3 से ज्यादा की कंपेयर होती है, तो हम लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, यहाँ 3 की कंपेयर है, यहाँ पे रेड चिलीज है, तो ये रेड चिलीज लंबा है ये दोनों चिलीज से, तो हम क्या बोलेंगे? दिस वन इज शॉर्ट, दिस चिलीज इज लॉन्गर, तो ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गर है, और ये शॉर्टेस्ट है। टिक द लॉन्गेस्ट, यहाँ पे ये पैडल है, ये पैडल लंबा है ये दोनों पैडल से, तो हम लॉन्गेस्ट पे टिक लगाएंगे। देन ये कौन है, तो दिस कॉन इज लॉन्गेस्ट अमोंग दिस 3, ये जो कौन है ये तीनों में से ये कौन लंबा है। टिक द शॉर्टेस्ट, यहाँ पे ये लॉन्गर है, ये उससे थोड़ी शॉर्टर है, एट देन ये सबसे शॉर्टर है, दिस स्टिक इज शॉर्टर अमोंग दिस 3। नेक्स्ट है टॉलर एंड शॉर्टर, दो की कंपैरिजन हुई है, तो टॉलर एंड शॉर्टर, ये जिराफ से ये जिराफ छोटा है, और ये जिराफ से ये जिराफ लंबा है, टॉलर है। ये आदमी से ये आदमी छोटा है, और ये आदमी से ये आदमी लंबा है, शॉर्टर। ये देखो यहाँ से यहाँ ये लंबा है, और यहाँ जिराफ से ये जिराफ लंबा है, ठीक है। यहाँ पे है ये स्वान है, और ये उसका बेबी स्वान है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वानलिंग। तो ये ऑब्वियस ये ही टॉलर है, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। धन है काव एंड बेबी काव, उसे हम बोलते हैं काफ। तो ये छोटा ही है और ये टॉलर है काव, तो यहाँ काव पे हम टिक लगाएंगे। और हम द काव इज टॉलर देन द काफ, हम क्या बोलेंगे? द काव इज टॉलर देन द काफ। देन है ये डॉग है और ये उसका बेबी डॉग है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पप्पी। ये शॉर्टर है और ये बड़ा है, तो यहाँ शॉर्टर पे हम टिक लगाएंगे। देन है ये प्लांट, ये दोनों प्लांट है, पर ये थोड़ा बड़ा प्लांट है और ये मिनी प्लांट है, तो यहाँ पे शॉर्टर है, तो हम ये मिनी प्लांट पे टिक लगाएंगे। दोनों में कंपैरिजन पहले करनी है, फिर हमें टिक लगाना है। नेक्स्ट है टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, ये तीनों घर है, ये तीनों घर में से सबसे टॉलेस्ट कौन सा है? ये देखो ये सबसे टॉलेस्ट है, उससे छोटा यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ये नीचे आया, फिर यहाँ से इससे ये छोटा है, ये छोटा है, तो दिस वन इज टॉलेस्ट एंड दिस वन इज शॉर्टेस्ट। देन टॉलेस्ट ये ट्री है, ये प्लांट है, ये वो बेबी प्लांट है, तो ये ट्री सबसे टॉलेस्ट है। देन ये एंड देन नेक्स्ट वन शॉर्टेस्ट। टिक द टॉलेस्ट, ये स्वान है, ये बेबी स्वान है और ये हैन है, तो सबसे टॉलेस्ट कौन है? ये स्वान है, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। देन टिक द शॉर्टेस्ट, यहाँ पे ये देखो, आप सर्कस में गए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा ऐसे जोकर वहां पे होते हैं, तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? ये शॉर्टेस्ट है, और ये दिस मैन इज लॉन्गेस्ट अमोंग दिस 3। ये देखो यहाँ से ये उससे छोटा है और यहाँ से इससे छोटा ये है, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। थिकर एंड थिनर, थिकर यानी मोटा घना, और थिन यानी पतला। ये चोटी है, इस चोटी से थिकर है, और ये चोटी है वो इस चोटी से
ये थिनर है और ये थिकर है। तो ये हम बोलते हैं ना मोटी चोटी, ये मोटी चोटी और ये पतली चोटी है। फिर यहाँ पे थ्रेड है, इस थ्रेड से ये थ्रेड है वो थिनर है और इसके कंपैरिजन में ये थिकर है। देन टिक द थिकर, ये ग्रूम है तो ये ग्रूम है वो थिनर है, एंड देन ये ग्रूम है वो थिकर है, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। फिर है यहाँ पे ये, यहाँ पे हम सबसे, ये जो बाक है, ये देखो ये यहाँ पे ये क्या है, ये थिकर है एंड ये दिस वन इज थिनर। तो यहाँ पे ये क्या है, ये थिकर है, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। देन है एरो, यहाँ पे ये सबसे थिनर, ये थिकर है और ये थिनर है, तो यहाँ हम थिनर पे टिक लगाएंगे। देन है रोप, दिस रोप इज थिकर एंड दिस रोप इज थिनर, तो हमें थिनर पे टिक लगाना है, तो थिनर पे हम टिक लगा देंगे। देन है थिकेस्ट एंड थिनेस्ट, तीन से ज्यादा की कंपैरिजन होती है तो थिकेस्ट एंड थिनेस्ट ऐसे वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे है थिकेस्ट, ये उससे पतली है और ये इससे भी पतली ये है, तो ये है थिनेस्ट। हम क्या बोलेंगे, ये जो पेपर रोल है वो पेपर रोल है वो थिकेस्ट है, देन ये थोड़ा थिन है उससे और ये उससे भी थिन है, तो ये थिनेस्ट है। This paper roll is thicker than this one. This among these three. ये जो थिक ये thinner है. This paper roll is thinnest among these three. यहाँ पे thickest है. This pencil is thicker among these three. ये थिकर है, ये उससे भी ज्यादा, ये थोड़ी थिनर है और उससे भी ज्यादा ये थिनर, ये पतली है सबसे और ये थिक है, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। देन टिक द थिनेस्ट, ये जो पेंट ब्रश है यहाँ पे सबसे थिनेस्ट कौन सा है, ये वाला पेंट ब्रश सबसे थिनेस्ट है। देन हैवियर लाइटर, ये पंपकिन है और ये टमाटर है। पंपकिन है वो हैवी है और टमाटर है वो लाइटर है। देन एलिफेंट, एलिफेंट एंड एंट, ऑब्वियस एलिफेंट ही हैवी होगा, एलिफेंट हैवी है, देन एंट लाइटर है। हैवी यानी मोटा भारी, लाइट यानी हल्का। टिक द लाइटर, यहाँ पे ये शर्ट है एंड लॉक है, तो लॉक क्या है, लॉक हेवी है तो शर्ट लाइट है, तो लाइट पे हम टिक लगाएंगे। देन गैस सिलेंडर है, ये सबसे ये लाइटर है ये छोटा वाला, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। देन हैवियर, ये काइट है एंड ये मांझा है, तो हैवी कौन सा है, ये मांझा है वो हैवी है। देन ये वेल एंड फिश है, तो यहाँ पे हैवी कौन सी है, ये वेल हैवी है। नेक्स्ट वन इज हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट, सबसे लाइटेस्ट कौन है अमोंग दीज थ्री, ये सबसे लाइटेस्ट है, ये लाइटेस्ट है एंड दिस वन इज हैवियर। ठीक है, टिक द हैवीएस्ट, इन सब ये तीनों में से सबसे हैवीएस्ट कौन है, इन तीनों में से ये सबसे हैवीएस्ट है। नेक्स्ट वन इज टिक द लाइटेस्ट, यहाँ पे ये हैमर है, ये बुक सेल्फ है एंड ये फ्रॉक है, तो ये तीनों में से सबसे लाइटेस्ट कौन सा होगा, ये फ्रॉक होगा। ये बाद में ये हैमर एंड देन उसके बाद सबसे हैवीएस्ट है ये बुक शेल्फ। टिक द हैवीएस्ट, ये तीनों में से हैवीएस्ट कौन से, चलो आपके लिए एक्सरसाइज है, आप मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे हैवीएस्ट कौन है। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।